ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे किससे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स से। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होता है, इसके नाम से ही इसके बारे में सब कुछ पता चल जाता है वैसे तो, बट यहाँ पे बात क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है कि एक ऐसा डिवाइस जिसको हम यूज करके केमिकल एनर्जी को बदल सकते हैं किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन की। क्या कहने का क्या मतलब है? मान लो तुमने कोई एक रिएक्शन कराई और उस रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर ली, बिजली प्रोड्यूस कर ली, है ना? तो तुम कर क्या रहे हो? केमिकल एनर्जी को, केमिकल एनर्जी मतलब रिएक्शन वाली एनर्जी को कन्वर्ट कर दे रहे हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यही बेसिक था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी, ये बात भी मैंने तुम्हें बताई थी। और अगर ऐसा कोई डिवाइस तुम बना सके, ठीक है, तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं, या फिर एक केमिकल सेल। सिंपली एक केमिकल सेल भी बोला जा सकता है या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोला जा सकता है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो सबसे पहली बात हमें जाननी है वो क्या होती है? एक गैल्वेनिक सेल होती है। अब गैल्वेनिक सेल का क्या मतलब है? ये सिंपली देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या कर रहा है कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, तो गैल्वेनिक सेल भी वही चीज करेगा। वो भी क्या है? एक टाइप ही है किसका? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। बट बात यह है कि इट इज यूज्ड टू सप्लाई इलेक्ट्रिक करंट बाय मेकिंग द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन जैसे कि तुम ये देख सकते हो, रिडॉक्स रिएक्शन का क्या मतलब होता है? जहां पे किसी एक चीज का क्या हो जाए? ऑक्सीडेशन हो जाए, ठीक है, और दूसरी किसी चीज का क्या हो जाए? रिडक्शन हो जाए, है ना? एक चीज का एक तरीके से देख रहे हो, यहाँ पे 0 से 2 पॉजिटिव पे चला गया और यहाँ पे 2 पॉजिटिव से 0 चला गया। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही जब एक ही रिएक्शन में होता है तो उसको रिडक्शन बोला जाता है। अब खैर सॉरी, रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। बट यहाँ पे कहानी क्या है कि इसी में तुम देख सकते हो कि एक तरीके से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चल रहा है। यहाँ पे जिंक ने क्या कर दिया? अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया, और कॉपर ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया। यहाँ पे यही चीज है कि गैल्वेनिक सेल बेसिकली है क्या? इट इज ए एग्जाम्पलरी आइडिया ऑफ हाउ एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड थ्रू अ सिंपल केमिकल रिएक्शन। ये एक सिंपल सी केमिकल रिएक्शन है और इसी से हम क्या कर सकते हैं? एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं, एनर्जी को निकाल सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। समझ में आ गई बात? तो हम कर क्या रहे हैं? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मदद से, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बना रहे हैं। सिंपल और बेसिक सी बात है। अब यहाँ पे जो एक सिंपल सा डायग्राम तुम देख सकते हो, यहाँ पे यही है कि हम लोग कर क्या रहे हैं? यहाँ हमारे पास जिंक की रॉड लगी हुई है, कॉपर की रॉड लगी हुई है, और इन्हीं के ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बन रहा है? करंट बन रहा है, ठीक है। और करंट बन रहा है, अब तुम देखोगे बीच में क्या है? एक सॉल्ट ब्रिज है। अभी सॉल्ट ब्रिज क्या है ये बात मुझे तुम्हें बतानी है, बट यहाँ पे तुम देख सकते हो बड़ा ही सिंपल सा सेटअप है उनको दोनों को, मतलब जिंक को और कॉपर को हमने तारों से जोड़ दिया और यहाँ पे हमने एक लिक्विड ऐड किया है। ये लिक्विड कुछ भी हो सकता है, जिंक का सोल्यूशन हो सकता है लाइक ZnSO4 हो सकता है, यहाँ पे कॉपर के लिए CuSO4 हो सकता है। ये सिंपल सी बात है। तो ये क्या होता है? ये कुछ नहीं, एक सिंपल सा इलेक्ट्रोलाइट है, एक सोल्यूशन है बस। तो आगे बढ़ने से पहले सॉल्ट ब्रिज समझ लेते हैं कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। भले इसके नाम में सॉल्ट है, मतलब ये सॉल्ट नहीं होता, ये कांच का ही एक ऐसा होता है, कनेक्टिविटी के लिए लगा होता है। अभी बेसिकली क्या काम होता है इसका कि ये एक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए लगा हुआ होता है। तुमने देखा सॉल्यूशंस के बीच में लगा हुआ है तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हो जाए, ताकि एक जगह बहुत ज्यादा पॉजिटिव आयन ना हो, एक जगह नेगेटिव आयन ना हो। सिर्फ इसी के लिए हम इसको लगाते हैं। कहने का मतलब अगर फंक्शन में बोलूं तो देखो इतने सारे फंक्शन है, बट ना ही तुम्हें याद करने, सिर्फ समझ लो, सारी की सारी बातें सेम है, सिर्फ समझ लो क्या है। सबसे पहली बात, ये इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट, एक इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्टैक्ट के लिए लगे हुए होते हैं, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज है प्रिवेंट्स मैकेनिकल फ्लो। सोचो लिक्विड ही फ्लो ना कर जाए, इसी चीज के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं, ताकि लिक्विड ना फ्लो करे, क्या फ्लो करे? सिर्फ चार्ज फ्लो करे। समझ में आ गई बात? और ये एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस से रोकता है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह ना एक्वायर हो जाए, बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज एक ही जगह ना एक्वायर हो जाए, और चार्ज के बैलेंस को बनाए रखना। मतलब देखो यहाँ फंक्शन इतने सारे लिखे हैं, बट सही बोलूं तो सारी बातें एक ही हैं। कहने का मतलब है एक मेंटेन करके रखना, किस चीज को? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखने का काम किसका होता है? सॉल्ट ब्रिज का। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिंपल सी चीज है। तो ये छोटी सी कहानी है गैल्वेनिक सेल की, इसके बारे में बहुत डिटेल में अभी हम आगे देखेंगे अगली क्लासेस में। बट हाँ, यहां पे गैल्वेनिक सेल समझ में आया। तो अब हमारे पास नेक्स्ट चीज है, वो क्या है? डैनियल सेल। आखिर ये डैनियल सेल अब क्या होता है? इसके बारे में तुमने 11th क्लास में भी वैसे पढ़ा था, बट मैं तुम्हें बता देता हूं डैनियल सेल क्या होता है। डैनियल सेल बेसिकली है क्या? ये बेस्ट एग्जांपल है किसका? गैल्वेनिक सेल का। कह सकते हो कि डैनियल सेल गैल्वेनिक सेल का ही एक पार्ट है। कहने का मतलब जो गैल्वेनिक सेल है ना, वो बहुत टाइप के बन सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे तुम्हें सिर्फ जिंक
और कॉपर का दिया हुआ है ना। गैल्वेनिक सेल सोडियम क्लोराइड का भी एक ब्रिज बना के हम कर सकते हैं आराम से। किसी और एलिमेंट को लेके भी हम एक गैल्वेनिक सेल बना सकते हैं। बट डैनियल सेल सिर्फ एक ऐसा सेल है जो कि गैल्वेनिक सेल तो है बट उसमें सिर्फ हम जिंक और कॉपर को इस्तेमाल करते हैं। तो अगर तुम सिर्फ जिंक और कॉपर को इस्तेमाल कर रहे हो तो वो क्या है, एक डैनियल सेल है। गैल्वेनिक सेल तो है ही बट वो एक डैनियल सेल भी है। बट गैल्वेनिक सेल बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स को इस्तेमाल करके हम क्या बना सकते हैं, गैल्वेनिक सेल बना सकते हैं। ये एक बेसिक फर्क है गैल्वेनिक सेल में और डैनियल सेल में, कंफ्यूजन ना हो इसीलिए पूरा डेडिकेटेड ये अलग से डैनियल सेल के बारे में बात करी हमने, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात यही है कि जैसे इस वाले कंसेप्ट में जैसे डैनियल सेल को समझना है तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1.1 वोल्ट का तुम्हें मिलेगा जब Zn2 पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव दोनों की कंसेंट्रेशन कितनी हो, यूनिटी हो। यूनिटी का मतलब कितना हो, 1 हो। कंसेंट्रेशन मोलैरिटी किसी में भी हो सकता है तो 1 मोलर। तो यूं ही कहने का मतलब ये है कि एक तरीके से कंसेंट्रेशन क्या है, दोनों की 1 है, तब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बन रहा है और कितना 1.1। तो तुम देख सकते हो इसमें ना हमने कोई बैटरी यूज करी है ना कुछ यूज करी है, सिर्फ और सिर्फ जिंक और कॉपर की रिएक्शन से हमें 1.1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिल रहा है, सिर्फ रिएक्शन की मदद से। तो यही है खासियत किसकी, एक डैनियल सेल की, एक गैल्वेनिक सेल की, कि हम कर क्या रहे हैं, रिएक्शन की मदद से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो ये सब यहां से तुम्हें सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा किसका, डैनियल सेल का, साथ के साथ थोड़ा बहुत गैल्वेनिक सेल का भी, ठीक है। खैर मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।